हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एलियस नंद और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी को देखेंगे। आज हम जो देखेंगे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो है एप्लीकेशन उसको देखेंगे। मतलब एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी को डील करेंगे कि जो है हमारे पास साइकोलॉजी है उसका एजुकेशन में क्या रोल है, उसका क्या यूजेस है, वो साइकोलॉजी में जो है हमारी वो एजुकेशन में किस तरह अपना इन्फ्लुएंस करती है, अपना रोल अदा करती है और हमें किस तरह एजुकेशन में साइकोलॉजी हेल्प करती है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास है एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमने यहाँ देखना है कि एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब एजुकेशन में साइकोलॉजी का रोल क्या है, इससे हमें हेल्प मिलती है एजुकेशन में। हमारा एजुकेशन का सिस्टम किस तरह बेस्ट होता है, किस तरह वो मॉडिफाई होता है, किस तरह उसमें चेंजिंग आती है और वो किस तरह आगे हमें फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमारे पास है डील्स विद द लर्निंग एंड helps to develop a healthy relationship between student teacher parents teacher administration। दोस्तों, इसमें ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से हमारी जो लर्निंग उसमें इजाफा होता है, वो लर्निंग हमारी बेस्ट होती है। मतलब लर्नर को ये पता चलता है कि हमने उसने लर्निंग कैसे करनी है। इसके अलावा टीचर को ये पता चलता है उसने टीचिंग कैसे करनी है। मतलब टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जो पहलू ज़हन नज़र में रखने होते हैं, माइंड में रख के जिससे हम टीचिंग करनी होती है, वो कैसे, वो उन पॉइंट्स को ज़हन में रखकर, और लर्नर जो है जिसने लर्निंग करनी है वो किस तरह लर्निंग करेगा, क्या क्या बेस्ट ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे उसकी लर्निंग आसान हो जाए। तो इस तरह हमारे लर्निंग में और टीचिंग में जो है साइकोलॉजी वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, हमें बहुत ही हेल्प देती है। तो डील्स विद लर्निंग and helps to develop a healthy relationship between student teacher parents teacher administration। मतलब इससे हमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट के दरमियान, स्टूडेंट टीचर के दरमियान, टीचर पेरेंट्स के दरमियान और टीचर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दो स्टूडेंट्स हैं उनका बिहेवियर कायम जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है। स्टूडेंट्स और टीचर का जो बिहेवियर है वो इस्टेब्लिश होता है उसकी साइकोलॉजी की मदद से। मतलब बिहेवियर जो होता है वो एक दूसरे की कम्युनिकेशन बनती है, लोग उस एक दूसरे को समझते हैं। टीचर और पेरेंट्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनके जो है आगे जो आते मामलात वो अच्छे होते हैं। इसके अलावा टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है, जो इंतजामिया होता है, जो चीज़ों को सब कुछ जो हैंडल कर रहा होता है, जो स्कूल को जो सारे जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं। तो वो टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो होता है बेस्ट होता है, हेल्थी रिलेशनशिप होता है, बेस्ट रिलेशनशिप होता है, तो वो कायम होता है। तो इस साइकोलॉजी के जरिए हमारा जो है स्टूडेंट के दरमियान समझने में, एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है, स्टूडेंट टीचर को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है, और उस तरह हमारी जो है साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। सेकंड हमारे पास है हेल्प इन प्रिपेयरिंग अ करिकुलर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मेंटल ग्रेड्स फ्रॉम फीबल माइंडेड टू जीनियस। मतलब इस बात ये आता है कि हमें जो साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, इससे हमें जो करिकुलम होता है वो प्रिपेयर में आसानी होती है। मतलब जो करिकुलम हमने जो तैयार करना होता है, प्रिपेयर करना होता है बच्चों के लिए, फॉर्म 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, सारी क्लासेस के लिए तमाम ग्रेड्स के लिए जो करिकुलम हमने जो प्रिपेयर करना होता है, तो वो हम साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए उसके लोगों के साइकी देखकर, उनके मेंटल जो है स्टेट्स देखकर हम साइको जो है करिकुलम प्रिपेयर करते हैं। तो लोगों के मेंटल ग्रेड्स होते हैं, मेंटालिटी के हवाले से उनकी जो करिकुलम वो प्रिपेयर किया जाता है साइकोलॉजी की मदद से। फ्रॉम फीबल माइंडेड टू जीनियस, मतलब ऐसा सिलेबस तैयार किया जाता है जिससे कमजोर से कमजोर बच्चा भी उसको कर सके और जीनियस बच्चा भी उसको बासानी इजीली उसको कवर कर सके। मतलब कमजोर बच्चा भी कर सके, एवरेज बच्चा, हर किस्म का जो बच्चा है अगर वो जो है उस कोर्स को इजीली कवर कर सके। तो इस तरह का सिलेबस, इस तरह का करिकुलम प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा क्या है, टीचिंग मेथड्स, examination system provide vocational guidance to the high school and college students in the selection of their subjects and vocations according to their interest and aptitude। इसके अलावा क्या टीचिंग मेथड्स में वो हेल्प मिलती है, वो टीचिंग मेथड्स में बताते हैं कि आपने टीचिंग मेथड किस तरह अडॉप्ट करना है। एग्जामिनेशन सिस्टम बताते हैं कि साइकोलॉजी को मदद रखते हुए लोगों की साइकी देखकर, बच्चों की जो है बिहेवियर बहुत देखकर एग्जामिनेशन किस तरह का बनाया, एग्जामिनेशन सिस्टम किस तरह का होता है। प्रोवाइड वोकेशनल गाइडेंस, इसके अलावा जो होती है साइकोलॉजी के जरिए हम जो होते हैं वो वोकेशनल गाइडेंस देते हैं। वोकेशनल से मुराद क्या है दोस्तों, वो होता है प्रोफेशन, पेशा। मतलब ये वो वोकेशन छुट्टियां नहीं है, मतलब वोकेशनल है। मतलब जो हमें प्रोफेशन अडॉप्ट करना होता है आगे जाकर, उसमें ये गाइडेंस मिलती है कि हाँ अगला हम जो वोकेशन अडॉप्ट करना, हमें प्रोफेशन लेना, वो कौन सा प्रोफेशन हो, तो उसमें हमें गाइडेंस मिलती है। मतलब हम जो होते हैं, हमारे जिसको हाई स्कूल बच्चे होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अपने जब सब्जेक्ट्स जो उन्होंने चूज करने होते हैं, या अपनी जो अपना काउंसलिंग होती है, कैरियर काउंसलिंग, या उनकी जो वोकेशन जो उसने आगे उन्होंने प्रोफेशन अख्तियार करना होता है, तो वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके इंटरेस्ट और उनके एप्टीट्यूड के मुताबिक, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो पैशन है,
उसके मुताबिक उनको गाइडेंस देते हैं कि आपको हाँ आपका अगर ये प्रोफेशन आपका इंटरेस्ट है तो आपको ये वाली जो प्रोफेशन है ये वोकेशन अडॉप्ट करनी चाहिए। तो वो उनको सजेशन देती है और उनकी हेल्प करती है उनकी गाइडिंग में और उनकी कैरियर काउंसलिंग में। तो दोस्तों ये है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमारी एजुकेशन में साइकोलॉजी का क्या रोल है, हमें किस तरह की हमें डेवलपमेंट होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आएगी और आपके ज़हन में बैठ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, हमारे इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे और तैयारी करते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।